रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नैना सुनैना दो सगी बहनें होती है जिनमें बहुत प्यार और संस्कार होता है। दोनों एक दूसरे की परछाई होती है। जहाँ नैना इतनी समझदार होती है तो वहीं उसकी छोटी बहन सुनैना बेवकूफ होती है। सुनैना राजमा चावल खाने के पीछे इतना पागल थी कि उसे राजमा चावल खाने को लेकर सारे घर के लोग परेशान थे। एक दिन सुनैना की माँ कविता और नैना दोनों सुनैना को ढूंढते हुए आते हैं। ये नासपीटी दिख क्यों नहीं रही? कहाँ भाग गई अब? नैना जरा आवाज तो लगा इस बेवकूफ को, देख कहाँ है। अरे माँ, आपको तो मालूम है उसे जब भी भूख लगती है तभी राजमा चावल बनाने चली जाती है। कितना भी रोक लो उसे, करना तो उसे अपने मन की ही है ना। पता नहीं सुनैना को इतना राजमा चावल क्यों पसंद है। किसी दिन इसके चक्कर में ना मुझे भी सुनने को मिलेगा। रुक, अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। इसका पागलपन राजमा चावल के लिए कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। और क्या करेगी, पूरे बाराती को अपने हाथ का राजमा चावल खिलाएगी। इतना कह के दोनों हंसने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद कविता रसोई घर की तरफ चली जाती है जहाँ सुनैना राजमा चावल सबसे छुपा के खा रही होती है। ये देखकर कविता सुनैना के सर पर टपली मारती है। क्यों रे नासपीटी, तू राजमा चावल खाना कब बंद करेगी? देख, तेरे राजमा चावल के चक्कर में मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। रोज रोज राजमा चावल कौन खाता है भला? क्या माँ कुछ भी बोलती रहती हो, मोटी और आप जरा भी नहीं हो। वैसे भी राजमा चावल खा के कौन मोटा होता है? मुझे देखो, मैं तो आज भी स्लिम हूँ, जबकि मैं इस घर में सबसे ज्यादा राजमा चावल खाती हूँ। और ऐसे रोका टोका मत करो मुझे खाने के मामले में। ऐसे ही देखते देखते दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों बाद नैना को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़के का नाम नकुल होता है। शादी की डेट तय हो जाती है और इस खुशी के मौके में जब हर कोई मिठाई से मुंह मीठा कर रहे थे तो वहीं सुनैना सभी को अपने हाथ से बना राजमा चावल खिलाती है। सबको राजमा चावल बहुत पसंद आता है। वहीं सुनैना भी जिद करने लगती है कि उसे भी शादी करनी है। माँ, मुझे भी शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। क्या कह रही है? तुझे शादी करनी है? पर किससे? लड़का कौन है? लड़का पता नहीं है, पर जहाँ दीदी की शादी करवा रही हो मुझे भी वहीं करनी है। क्यों रे, अचानक से शादी का भूत तेरे सर पर कैसे चढ़ गया? भूत नहीं चढ़ा, बस सबको मेरे हाथ का राजमा चावल पसंद आया है। और तो और नकुल जी का फेवरेट है राजमा चावल। तो सोचो, अगर मेरी भी शादी उस घर में हो जाती है तो मुझे राजमा चावल खाने के लिए कोई मना नहीं करेगा। नकुल जी का कोई छोटा भाई नहीं है जिसके साथ तुम्हारी शादी हो सुनैना। वैसे भी हम तुम्हारे लिए कोई और राजमा चावल खाने वाला ढूंढ लेंगे, ठीक है? सुनैना बहुत जिद्दी थी पर साथ में बेवकूफ भी। कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐसे ही शादी के दिन नैना फैसला करती है कि उसकी छोटी बहन की शादी उसी के साथ उसी मंडप में उसी लड़के से होगी जिसे वो पसंद करती है। पर यह शादी 2 नहीं 3 लोगों के बीच होगी, जहां नकुल, नैना और सुनैना के बीच होगी। शादी संपूर्ण हो जाती है। नैना सुनैना दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़े थे और उनकी सास कुसुम प्रार्थना कर रही थी। हे भोले भंडारी, मेरे घर एक नहीं 2 बहुएं आ रही है। आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, मेरा घर खुशहाल रहे। कुसुम प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन जानकी उसे आवाज लगाती है। अरे ओ कुसुम, देख तेरी बहुएं आई है, बाहर निकल, गृह प्रवेश का टाइम हो गया है। कुसुम मंदिर से बाहर की ओर आती है। वैसे ही दिया बुझ जाता है और फिर गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह नैना और सुनैना घर का सारा काम कर रही होती है कि तभी वहाँ कुसुम आती है। सुन बहू, आज से तुम दोनों का घर यही है। माँ हूँ मैं तुम दोनों की, कभी मायके की याद आने नहीं दूंगी तुम दोनों को, इतना प्यार दूंगी। और आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मीठा जरूर बना लेना, ठीक है? कुसुम इतना बोलकर चली जाती है। सुना दीदी, सासू माँ ने क्या कहा? आज कुछ मीठा बना लो। पर मुझे तो राजमा चावल के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। तो तुम मीठा बना लो, मैं राजमा चावल बना दूंगी, फिर माँ जी खुश हो जाएंगी। अच्छा, बहुत चालाक हो गई। शादी के दूसरे ही दिन कुसुम और नकुल खाने के टेबल पर ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे थे कि तभी नैना और सुनैना खाना लेकर आती है और ब्रेकफास्ट में राजमा चावल को देखकर कुसुम बोलती है, ये क्या बहू, मैंने कुछ मीठा बनाने को कहा था और तू राजमा चावल ले आई, वो भी सुबह सुबह। कौन खाता है राजमा चावल?
मुझे इतना बता दे। अरे माँ रहने भी दो, सही तो किया है। वैसे भी मीठा हम कितना ही खा लेते, एक मीठा दूसरा नमकीन सही तो है, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। और मुझे राजमा चावल पसंद भी तो है, आज मनपसंद खाने के साथ स्वीट भी है। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। सुनैना ने बहुत दिनों से राजमा चावल नहीं खाया था और राजमा चावल ना खाने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। घर में राजमा चावल खत्म हो चुके थे क्योंकि उसने पहली रसोई में ही पूरा राजमा बना दिया था कि तभी उनकी पड़ोसन जानकी आवाज लगाते हुए उनके घर राजमा लेकर आती है। कुसुम बहन, ओ कुसुम बहन, ये लो नकुल के लिए राजमा चावल, उसे पसंद है ना? अरे कोई है या नहीं घर में? सुनैना राजमा का नाम सुनती है तो भागी भागी नीचे चली आती है। राजमा देखकर सुनैना खुद को रोक नहीं पाती और जानकी के हाथ से राजमा की कटोरी लेकर खाने लगती है। ओहो राजमा मेरी जान, कितने दिनों से मैंने तुझे खाया नहीं, देखा भी नहीं। ओ राजमा बहुत टेस्टी है जानकी आंटी, पर मेरे हाथों का स्वाद नहीं। अरे ये क्या कर रही है छोटी बहू? राजमा मैं नकुल के लिए लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं। नकुल को मेरे हाथ का राजमा बहुत पसंद है और तुमने सब सफाचट कर दिया। हाय राम, कैसी बहू है राजमा की भूखी। जानकी इतना तेज बोल रही थी, कुसुम बाहर आ जाती है। हाँ ये है ही चटोरी, पता है पहली रसोई में इसने राजमा बनाया था, जबकि मैंने कहा था कुछ मीठा बना ले, तब भी खुद के लिए राजमा चावल बनाने की भूख को रोक न पाई। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन उनके मोहल्ले में भंडारा हो रहा था, वो भी राजमा चावल का। और ये बात सुनैना को मालूम नहीं थी कि भंडारे में राजमा चावल मिल रहे हैं। जानकी वहाँ से राजमा चावल लेकर आ रही होती है, तभी सुनैना की नजर उनकी पड़ोसन जानकी के हाथ में रखे राजमा चावल पर जाती है और वो झट से उसके पास पहुँच जाती है और राजमा चावल हाथ से लेते हुए कहती है, क्या बात है जानकी आंटी, सुनैना को मिस कर रही थी ना, तभी तो राजमा चावल, वो भी मेरे लिए। आज कैसे पिघल गया आपका ये दिल मेरे लिए। ओ भुक्कड़, तेरे लिए नहीं लाई थी ये, मैं खुद के लिए लेकर आई थी। और इतना ही राजमा चावल खाने का पागलपन है तो जाकर पिछली गली से भंडारा लेके आ, यहाँ पे मत झपट। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। घर पे भी अब राजमा भर कर रख दिया गया था ताकि सुनैना को राजमा खाने के लिए भंडारा या जानकी के हाथ से खाना छीन के ना खाना पड़े। अगली सुबह सुनैना ने राजमा चावल बनाए थे और ये देखकर कुसुम को बहुत गुस्सा आता है। राजमा चावल, वाह, आज तो तू बहुत खुश होगी क्योंकि छोटी बहू को देख के ऐसा लग रहा है जैसे खाने पे टूट पड़ेगी आज तू। हाँ माँ जी खाऊंगी, आज तो मैं चाव से। आज रात के लिए भी राजमा भिगो दिया है मैंने, आज राजमा पुलाव बनाऊंगी। हे भगवान, राजमा चावल के इतने दीवाने देखे हैं मैंने, पर तुझसा दीवाना ना देखा मैंने। हद कर दी तूने बहू। इतना कह के कुसुम वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तो हद ही हो गई थी। सुबह शाम सुनैना राजमा बना के खिलाया करती थी सबको। एक दिन नकुल गुस्से में सुनैना को सुनाने लगता है, क्या है ये, रोज रोज का राजमा चावल खा खा कर पक गया हूँ मैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है राजमा चावल खाने का और खिलाने का, तो तुम राजमा चावल का ठेला क्यों नहीं लगा देती हो? उससे तुम्हारे राजमा चावल भी बिक जाएंगे और तुम्हें रोज खाने को भी मिलेगा। लगे हाथों तो पैसे भी आएंगे तुम्हारे हाथ में और हमारा तो पीछा भी छूट जाएगा इस राजमा चावल से। नकुल जी, आपको मेरे राजमा चावल से नफरत है क्या? नहीं, पर रोज रोज एक खाना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। तुम ठेला खोल लो राजमा चावल का। क्या आप मेरी मदद करोगे राजमा चावल के ठेले को लगाने में? वो क्या है ना, मैं पहली बार राजमा चावल का ठेला लगाऊंगी। सुनैना ने अपने राजमा चावल खाने की भूख को अपने रोजगारी में लगाया और इस तरह नकुल ने सुनैना की मदद राजमा चावल का ठेला खोलने में की। नकुल ने सुनैना को रास्ता दिखाया कि कैसे अपने पेट भरने के साथ साथ पैसा भी कमा सकती है। कई दिन बीत जाते हैं और अब सभी लोग खुश हैं और राजमा चावल का ठेला भी काफी मशहूर हो चुका है। नव्या आराम से बिस्तर पर पसर कर सो रही थी। तभी उसकी माँ कविता उसके कमरे में आती है और उसके बिस्तर के पास वाली खिड़की को खोल देती है। बाहर होती तेज बारिश की बूंदें जब हवा के कारण खिड़की से आकर नव्या के चेहरे को छूती है तो नव्या घबराते हुए उठती है। माँ माँ बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई। आई तो नहीं है, लेकिन अगर तूने 5 मिनट में बिस्तर नहीं छोड़ा तो बाढ़ नहीं तूफान आएगा, वो भी बहुत बुरा। क्या माँ,
आपको मुझे उठाने का कोई और रास्ता नहीं मिला जो सुबह सुबह बारिश की बूंदों से मेरा मुंह धुलवा दिया। इतनी बारिश में उठकर मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ना है? पहाड़ तो तूने साफ मौसम में भी नहीं तोड़ना, लेकिन मुझे ये आलसियों की तरह तू पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जा। इतना बोलकर कविता नीचे चली जाती है और कुछ देर में नव्या फ्रेश होकर नीचे आती है और जैसे ही नाश्ते के लिए आवाज लगाने को होती है तो लाइट चली जाती है। ये लो, हो गई पनौती। ये बारिश अपने साथ कीचड़ तो लाती है लेकिन हमारी लाइट को ले जाती है। माँ, कुछ खाने को दे दो, लाइट का तो पता नहीं कब आएगी। लाइट चली गई है। मैं तो सैंडविच बना रही थी, लेकिन अब टोस्टर नहीं चलेगा, इसलिए नाश्ते के लिए लाइट आने का इंतजार कर। क्या यार, ऐसे मौसम में नाश्ते के इंतजार करने से अच्छा है कि मैं कोई मूवी देख लूं अपने फोन में। लेकिन फोन में मूवी देखने के लिए साथ में मुझे पॉपकॉर्न भी तो चाहिए होंगे ना। वो तो बिना लाइट के गैस पर बन ही सकते हैं। देखती हूँ स्वीट कॉर्न रखे हैं क्या घर पे। नव्या रसोई में जाती है और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। उसको ऐसे अफरा तफरी मचाते देखकर कविता कहती है, क्यों मेरी रसोई को तहस नहस करने में लगी है? बता क्या चाहिए? माँ, मुझे भुट्टा चाहिए। है क्या? क्यों, उनका क्या करेगी? देख, मेरी गैस बर्बाद करके मैं तुझे भुट्टे सेकने नहीं दूंगी, समझी? सेकूंगी नहीं, पका के उसके दाने निकाल कर पॉपकॉर्न बनाऊंगी कुकर में। उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? हाँ ठीक है, वो फ्रिज के नीचे वाले खाने में पड़े हैं, ले ले। नव्या जल्दी से भुट्टो को निकाल कर उसके दाने अलग कर लेती है और फिर एक कुकर में हल्का सा ऑयल डालकर उन भुट्टो के दानों को कुकर में डाल देती है, लेकिन बिना ढक्कन लगाए। कुछ ही देर में दाने फूलने पर वो पॉपकॉर्न की शेप में तो आ जाते हैं, लेकिन कुकर का ढक्कन बंद ना होने के कारण वो उछल उछल के पूरी रसोई में फैल जाते हैं। कोई नव्या के मुंह पर लगता है तो कोई कविता के। ये देखकर कविता कहती है, अरे ये क्या आतंकवादी हमला करवा दिया तूने? जा जल्दी से ढक्कन ढक या गैस बंद कर। माँ, देख नहीं रही हो कैसे उछल उछल कर बच रहे हैं ये? पास गई तो मेरा मुंह लाल हो जाना है। जाती है या मैं करूँ तेरा मुंह लाल? नव्या एक प्लेट से अपने चेहरे को ढकते हुए गैस बंद करती है और फिर पूरी रसोई में फैले पॉपकॉर्न्स को इकट्ठा करके एक बाउल में डालती है और अपनी माँ के साथ हॉल में फोन में मूवी लगाकर देखते हुए कहती है, वाह माँ, क्या बात है, मजा ही आ गया ना बारिश में पॉपकॉर्न खाने का। असली जन्नत तो ये है। लाइट गई लेकिन माहौल में कमी नहीं आने दी। इस दिन के बाद से नव्या को बारिश के मौसम में पॉपकॉर्न खाने की आदत पड़ जाती है। वो बाहर भी होती तो भी उसको कहीं से भी पॉपकॉर्न चाहिए ही था। ऐसे ही एक दिन नव्या अपने बॉयफ्रेंड राघव के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर राघव नव्या से कहता है, वाओ बेबी, देखो अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसे मौसम में तुम मेरे साथ हो। वो तो है, लेकिन बारिश में मुझे भीगना पसंद नहीं है, बल्कि ऐसी बारिश में कहीं अकेले अंधेरी जगह हो जहाँ बारिश में चलने वाली ठंडी ठंडी हवा लगे और मैं और तुम दोनों एक दूसरे के करीब हो और बस प्यार ही प्यार। नहीं जी, और बस मेरे हाथ में पॉपकॉर्न हो और साथ में मोबाइल में एक मस्त हॉरर मूवी। आहा, नजारा ही आ जाएगा बारिश का। चलो ना बेबी, तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा ना? हाँ क्यों, क्या इरादा है तुम्हारा? देखो बारिश हो रही है, इसका मतलब। हम कुछ भी मतलब मत निकालो। वहाँ जाकर बस पॉपकॉर्न बनाकर अच्छी सी मूवी देखेंगे, समझे? चलो अब। और हाँ, तुम्हारे घर पर कॉर्न तो रखे हुए हैं ना? हाँ, खेत है पूरा कॉर्न का। सारे रोमांटिक मूड पर पॉपकॉर्न फेर दिया। राघव और नव्या उसके घर जाते हैं, जहाँ नव्या अपने फेवरेट पॉपकॉर्न बनाती है और बारिश के मौसम में मस्त अंदर बैठकर मूवी एंजॉय करती है। और बेचारा राघव, उसका रोमांस का तो सपना धरा का धरा रह जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और बारिश के मौसम के दौरान नव्या घर में कॉर्न ला कर रखती है और जब भी बारिश होती तो पॉपकॉर्न बनाकर खाती है। ऐसे ही एक शाम बारिश नहीं थी और नव्या जब घर आई तो उसने अपने भाई रोहन को अपने लाए कॉर्न का पॉपकॉर्न बनाते खाते देखा, जिस पर वो भड़कते हुए बोली, कुत्ते कमीने,
तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे लाए हुए कॉर्न से पॉपकॉर्न बनाने की? तू जानता नहीं है ये कॉर्न मैंने बचा के रखे थे बारिश के मौसम के लिए, ताकि बारिश आए तो मैं पॉपकॉर्न का मजा ले सकूं। तो तुझे बारिश में खाने होते हैं, मुझे किसी भी मौसम में चल जाते हैं। और अभी मैं मूवी देखने बैठा था तो पॉपकॉर्न तो जरूरी थे। तो खुद के कॉर्न लाता वो बनाता, गधा कहीं का। तूने मुझे मारा ना, रुक अब तू देख। रोहन अपने बाउल से पॉपकॉर्न फेंक फेंक कर नव्या को मारने लगता है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है और पूरे हॉल का सत्यानाश कर दिया जाता है। इतने में कविता शोर सुनकर हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी दोनों गंदी औलादों ने घर को कबाड़ खाना बनाया हुआ है। तुम्हारे बाप ने मुझे नौकर रखा है क्या, जो मैं ये सब सवारती रहूं पूरा दिन? निकम्मी औलादो, किस लिए महाभारत कर रहे हो? माँ, इसने मेरे लाए हुए कॉर्न के पॉपकॉर्न बनाकर खा लिए। मैंने वो बारिश के मौसम के लिए बचा के रखे थे। तो मम्मी देखो ना, इतनी सी बात पर दीदी ने मुझे मेरे सर पर एक जोर से मारा। मैं तो कह रहा था दीदी मैं तुमको ला कर दे दूंगा, लेकिन यह कि सुनी ही नहीं और मुझे इन्हीं पॉपकॉर्न से मारने लगी। कहती है ले अब खा। हाय राम, कुत्ते कैसे झूठ बोल रहा है। माँ सच्ची में ये झूठ बोल रहा है। नव्या, तेरा अपने छोटे भाई को मारना बंद नहीं हुआ ना? रुक, तेरे पॉपकॉर्न का नशा अभी उतारूं। कविता रसोई से सारे भुट्टे के दाने लेकर आती है और उनको आंगन में फेंकते हुए कहती है, ना रहेंगे कॉर्न, ना बनेंगे पॉपकॉर्न। कविता जैसे ही उन्हें फेंक के अंदर आती है तो जोर से बारिश शुरू होती है। ये देखकर नव्या रोते हुए कहती है, क्या मम्मी, बारिश शुरू होते ही फेंक दिए, थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? नव्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके भाई को इस बात का बुरा भी लगता है कि उसकी बहन ने डांट भी सुनी और उसे कॉर्न भी नहीं मिले, जिसके चलते तेज बारिश में रोहन घर से बाहर जाता है और दुकान से पैकेट वाले पॉपकॉर्न लेकर अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ता है और नॉक करके बोलता है, दीदी सॉरी, मुझे नहीं पता था मम्मी आपके सारे दाने बाहर फेंक देंगी, माफ कर दो प्लीज। मैं ये पैकेट पॉपकॉर्न लाया हूँ बारिश में जाकर, ये ले लो और मुझे माफ कर दो। रोहन के इतना बोलते ही कुछ देर बाद नव्या दरवाजा खोलती है और उसके हाथों में पॉपकॉर्न के कुछ पैकेट होते हैं, जिन्हें छीनते हुए वो बोलती है, जा जा, तुझे माफ किया। थैंक यू और सॉरी मम्मी के सामने झूठ बोलने के लिए। कोई नहीं। अच्छा सुन, मूवी देखेगा? अभी नई आई है, मैंने डाउनलोड की हुई है। पॉपकॉर्न खाने को दोगी साथ में? चला जा। दोनों भाई बहन इतनी लड़ाई के बाद साथ में मूवी देखने बैठते हैं और बारिश के मौसम में पॉपकॉर्न्स का मजा लेते हैं। कुछ देर में कविता नव्या के कमरे के बाहर से निकलती है तो अंदर दोनों को साथ में बैठकर मूवी देखते देखते खुद से बोलती है, ये मेरी औलाद है भी ना, थोड़ी देर में लड़ने बैठ जाएंगी, फिर थोड़ी ही देर में साथ भी हो जाएंगी। खैर चलो, थोड़ी देर तो शांति होएगी, इतने में सो लेती हूँ। कविता अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। समय गुजरता है। बारिशों के मौसम के जाने के साथ नव्या का पॉपकॉर्न खाना भी बंद हो जाता है, क्योंकि उसको पॉपकॉर्न सिर्फ बारिश में भाते थे और जब भी बारिश होती तो उसका भाई रोहन कहीं से भी भुट्टे के दाने ले आता और फिर दोनों भाई बहन बारिश में पॉपकॉर्न का मजा लेते हुए साथ में मूवी देखते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।